अभी हम बोरिया के श्री श्री मदन मोहन मंदिर में है। यह राधा कृष्ण का जो एक है बहुत ही ऐतिहासिक पुराना मंदिर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वही मंदिर है। 1965 में इस मंदिर को स्थापित कराया गया था लक्ष्मी नारायण के द्वारा, लक्ष्मी नारायण तिवारी के द्वारा इस मंदिर का जो है स्थापना किया गया था। इस मंदिर का क्या इतिहास है, हम अंदर जो पुजारी जी हैं उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस मंदिर का इतिहास क्या है और यहाँ पे जो पूजा पाठ होते हैं, श्रद्धालु कब आते हैं, आरती कब होती है। फिलहाल आप जो ये देख रहे हैं ये पूरा यह मंदिर है, ये 1965 में, बता दो कि इस मंदिर का जो है स्थापना किया गया था। तो हम फिलहाल यहाँ जो पुजारी जी हैं उन्हीं से, ओह सर हाँ ये गलत हो गया, सोल। अभी हम राजधानी रांची के बोरिया में हैं और यहाँ पे जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं राधा कृष्ण मंदिर है। आप देख सकते हैं कि यह जो है श्री मदन मोहन जो है यह मंदिर का नाम है। यह 1665 में, बता दूं कि इस मंदिर की स्थापना जो है लक्ष्मी नारायण तिवारी के द्वारा कराई गई थी। तो यह जो है कहीं ना कहीं बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ पे जो है श्रद्धालु एक एक करके आते हैं और जो भगवान के दर्शन करते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये पूरा मंदिर है और काफी पुराना यह मंदिर नजर आ रहा होगा। 1665 का यह मंदिर है। तो यहाँ के जो पुजारी जी हैं हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मंदिर का इतिहास क्या है, क्या कारणों से ये जो मंदिर है इसका निर्माण किया गया था। तो पुजारी जी से भी बातचीत करेंगे। फिलहाल हम दिखा दें कि जो कारीगरी है आप वो भी देख सकते हैं और जो कलर का, रंग का जो चुनाव है, मोर बने हुए हैं और अलग अलग 2 कलर में जो इस पूरे मंदिर को जो है बनाया गया। हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी हैं तो हम सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। फिलहाल आप ये जो मंदिर देख रहे हैं ये काफी पुराना राधा कृष्ण का जो है वो मंदिर है। पुजारी जी जो ये मंदिर है इसका क्या इतिहास है और क्या सोच के जो इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, स्थापना। सबसे पहले सभी भक्तों को राधे राधे। और ये मंदिर जो आप लोग देख रहे हैं, ये मंदिर 1665 ईस्वी का बना हुआ ये मंदिर है। काफ़ी ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर में से एक है झारखंड का जो राधा कृष्ण मंदिर। और इस मंदिर का नाम मदन मोहन इसलिए रखा गया, भगवान विष्णु का एक रूप है मदन मोहन, अर्थात मदन का अर्थ है कामदेव और मोहन का अर्थ है मोहित करने वाले। तो साक्षात कामदेव को मोहित करने वाले हमारे ठाकुर जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये मंदिर का इतिहास और इसका निर्माण के पीछे बहुत रोचक कथा है। रघुनाथ शाह जो राजा थे रातू के, वो सभी गांव से टैक्स लिया करते थे। तो यहाँ के लक्ष्मी नारायण तिवारी जो थे एक सिद्ध पुरुष के तौर पर जाने जाते थे। तो उनके द्वारा टैक्स लेने के लिए जब राजा के सिपाही आए तो कहा जाता है कि लक्ष्मी नारायण तिवारी के पास जो है पारस मणि भी थी। तो उनको कर के रूप में बहुत सारा धन, सोना चांदी, हीरे जवाहरात के रूप में दिया गया और वो धन इतना प्रचुर मात्रा में था कि उसका भार जो है वो कोई आम आदमी नहीं उठा सकता था। इसीलिए उसको उठा करके हाथी में लाद करके ले जाया जा रहा था। राजा के हाथे उसको जो सो गाइड करके ले जा रहे थे। तो आगे नदी पड़ती है, नदी के पास जाते जाते उस धन के भार से हाथी जो है अपना प्राण त्याग दिया। मतलब इतना भारी था वो, हाँ इतना भारी था कि वो हाथी वहीं पर अपना प्राण देहांत हो गया उसका। तो राजा के मन में कहीं न कहीं बात आया कि ये धन के कारण मेरा सबसे प्रिय हाथी जो है सो प्राण त्याग दिया, कहीं न कहीं मेरे लिए धन जो है सो शुभ संकेत का नहीं है। तो क्या किया जाए? तो फिर बोले कि ले जा करके वापस कर दो, हम नहीं लेंगे। ले करके उन लोग आया धन को, तो बोले कि जो सो आप राजा साहब का आज्ञा है कि इसको ले लीजिए, हम नहीं लेंगे। उनका जो सो हाथी मर गया। तो लक्ष्मी नारायण तिवारी बोले कि एक बार जो हम दे दिए, कोई आम आदमी रहता, हम जैसे लोग रहते, अगर यदि आज के जुग के लोग तो सीधे कहते नहीं लिया, अच्छा हुआ चलो दे दो। लेकिन एक सिद्ध पुरुष की यही पहचान होती है। तो उन्होंने कहा कि अब जो हम दे दिए वो तो हम रखेंगे नहीं, तो अब किया क्या जाए? तो यही बीच का रास्ता निकाला गया कि उसका कीमत लगाया जाए, क्या कीमत होना चाहिए। तो उस समय के वक्त में उस धन का कीमत 14,001 रुपया हुआ और उसी मूल्य के लागत से जो है सो इस मंदिर का निर्माण कराया गया। इस मंदिर की यही स्थापित की कहानी है। वही पैसा से मंदिर का निर्माण हुआ, जिसका संपूर्ण डिटेल्स आपको वहाँ लिखा हुआ है उस पत्थर में, कैथी भाषा में। अच्छा, ये मंदिर ऐसे भव्य नहीं कहा जाता है इसके बारे में। इसके बारे में जैसे अभी हम लोग
आज के युग में हम लोगों को जल संरक्षण की जरूरी पड़ रही है, लेकिन उस समय तो कोई विज्ञान, कोई कंप्यूटर, कोई दूरदृष्टता नहीं था जो कि बता सके कि जल संरक्षण क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी। लेकिन एक आम आदमी कहाँ तक सोच सकता था उस समय में, उसका ये नमूना, ये आधार है कि पूरे मंदिर का जल संरक्षण यहाँ पर होता है। ये एक तरह का ये गांव ही जो है सो उस, वो थोड़ा आप उधर दिखा देंगे, पूरे मंदिर का जो सो पानी वहाँ आता है। देखिए ये जो है पूरा मंदिर का पानी इसमें आता है। अच्छा। और अंदर से गर्भगृह का भी पानी, जो ठाकुर जी का स्नान होता है, मंदिर धुलाई होता है अंदर में, वो भी पानी यहीं पर आता है। उसका नली इधर से बना हुआ है। और ये जल यहाँ पर संरक्षित होता है यहाँ पर, जिसका वजह है कि ये 1932 का कुआं है। और वो कुआं 1932 का जो कुआं आप देख रहे हैं, एक समय था अभी से 10-12 साल पहले कि ये गांव की पूरी आबादी, करीब करीब आधा आबादी जो है यहीं से पानी का प्रयोग करते थे। खाना हो, नहाना हो, घर में जितने भी प्रकार का पानी से रिलेटेड कार्य है सब यहीं से ले जाया करते थे। कभी ये आज तक सूखा नहीं है। ये जल संरक्षण का प्रभाव है यहाँ का, कि कभी कुआं सूखा नहीं। ये तो उस समय की बातें होगी। वर्तमान में भी जो है पानी का अकाल तो हमेशा देखने को मिलता है। तो आसपास में क्योंकि काफी घर हैं, तो अभी भी इलाके के लोग अभी भी इस पानी को लेने आते हैं। यहाँ पर जल के लेकर के कोई समस्या नहीं है। उसके पीछे और भी बड़ी बड़ी बातें हैं इसकी। ये गांव का ही जो बनावट है, आप यहाँ से 300 मीटर नीचे जाएंगे तो यहाँ बारिश जब होती है तो यहाँ का जल नीचे जा करके एक तालाब बना हुआ है, जो इसी मंदिर का है। दो तालाब बना हुआ है, एक उधर जिसको बड़की तालाब के नाम से जानते हैं, एक इधर जिसको छोटकी तालाब के नाम से जानते हैं। तो वो इसलिए ही बना गया था कि इधर का पानी जाकर के वहाँ जमा हो जाता है, इधर का पानी वहाँ जमा होकर, मैंने कहने का मतलब है ना कि आध्यात्मिक दृष्टि और वैज्ञानिक दृष्टि दोनों के ध्यान को रखते हुए इस मंदिर का निर्माण हुआ, जिसका कारण है कि पानी की किल्लत यहाँ पर कभी नहीं होती है। आइए ठाकुर जी के बारे के, ये इनका सेवा के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर वृंदावन की जो परंपरा होती है, जहाँ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर के लीलाएं की, अनेक अनेक लीलाएं किए, तो वहाँ पर जिस प्रकार से पूजन होती है, सेवाएं होती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी होता है। प्रातः 7:30 बजे ठाकुर जी का श्रृंगार, स्नान ध्यान करा करके श्रृंगार होता है भव्य, फिर भोग लगता है और आरती होती है। तो यहाँ पर जो पूजा का समय है वो क्या है, सुबह और शाम को? सुबह बोल रहे 7:30 बजे होती है आरती, श्रृंगार आरती। और उसके बाद मध्याह्न में 12:30 बजे के आसपास जो है प्रतिदिन चावल, दाल, सब्जी, साग, भुजिया, खीर, जब जैसा संभव हो, लेकिन प्रतिदिन चावल, दाल, सब्जी तो लगना ही है। ठाकुर जी का ये प्रतिदिन का भोग है, चावल, दाल, सब्जी भोग लगता है। और फिर शाम को 7:30 बजे आरती होती है। और ठंडा में टाइम चेंज होता है, ग्रीष्मकालीन शीतकालीन सत्र में टाइम आधा घंटा का आगे पीछे होता है। तो उस प्रकार से आरती होती है शाम को 7:30 बजे। और रात को फिर भोग लगता है, रोटी हो, दूध हो, सब्जी हो, इस तरह से ठाकुर जी का भोग लगता है। हम लोग मंदिर में 4 तरह का उत्सव मनाते हैं। मुख्य रूप से सनातन धर्म में तो रोज दिन उत्सव का ही दिन है, हर दिन कोई ना कोई नया नया उत्सव आते रहता है। लेकिन इस मंदिर को लेकर के मुख्य रूप से 4 उत्सव है, चूँकि यहाँ राधा कृष्ण जी का एकदम अच्छा, मूर्ति। ये तो आप जो 4 उत्सव वो बताएंगे। हम चाहेंगे कि हम लोग थोड़ा घूम घूम के भी बातें करें, ताकि जो श्रद्धालु या जो वर्तमान में भी दर्शक देख रहे हैं वो मंदिर को भी देख सके। हम सहयोगी से बोलेंगे थोड़ा सा आगे आ जाइए और एक एक करके दिखा सकते हैं। ये मंदिर जो है सो संपूर्ण ग्रेनाइट चट्टान का बना हुआ है। हाँ। और भारत के एक बहुत प्रसिद्ध नक्काशी करता थे, जो पत्थरों पर नक्काशी किया करते थे, उनका ये अंतिम कलाकृति है, जिनका नाम अनिरुद्ध था। उनके हाथों से ही इस पत्थरों पर जो सो नक्काशी किया गया, वास्तु के आधार पर इसका नक्काशी किया गया है। हर एक चीज, कछुआ बना हुआ है, घोड़ा बना हुआ है, देखिए आप दिखा सकते हैं इस सब में। हाँ, ये सब वास्तु के आधार पर जो सो ये सब नक्काशी हुआ है। संपूर्ण ग्रेनाइट चट्टान का बना हुआ ये मंदिर बहुत दिव्य और भव्य देखने में भी लगता है, और इसका इतिहास तो रोचक है ही। अच्छा, तो आप जो बताए थे पूजा पाठ के जो 4 भव्य जी, तरीके से किया 4 उत्सव, चूंकि राधा कृष्ण भगवान का ये मंदिर है, तो सर्वप्रथम हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। जन्माष्टमी जो बहुत ही भव्य मनाया जाता है यहाँ पर। काफ़ी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरण, भजन संध्या, ठाकुर जी का अभिषेक, और काफ़ी भक्त लोग आकर के यहाँ पर जो सो ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं। और
दूसरा नंबर उत्सव हम लोग मनाते हैं जो अभी कुछ ही दिन में, एक आध महीना में आने वाला है, कार्तिक पूर्णिमा, अच्छा। जो कि हम लोग भगवान के रास महोत्सव को मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा में ठाकुर जी का रास महोत्सव मनाया जाता है। रास के बारे में ऐसा कहना है कि जैसे श्री कृष्ण के लिए साक्षात ग्रंथ जो बना है श्रीमद् भागवत महापुराण, तो भागवत जैसे मंदिर हो गया, तो मंदिर में जो ठाकुर जी बैठते हैं वो राधा कृष्ण है। ठीक उसी प्रकार से 5 अध्याय में रास का वर्णन किया गया है भागवत जी में। वो रास का ही जो सो ये महोत्सव हम लोग कार्तिक पूर्णिमा में मनाते हैं। उस दिन भी तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और भोग लगते हैं, काफ़ी भक्त लोग आते हैं यहाँ पर। तीसरा उत्सव जो हम लोग मनाते हैं सो होली। होली में आपको साक्षात ब्रज की होली की अनुभूति होगी यहाँ पर। जैसे ठाकुर जी वृंदावन में होली खेला करते थे, अभी भी जिस तरह से होली होती है वृंदावन में। अच्छा, तो ऐसे में तो भीड़ जो है वो तो बढ़ते, लगभग कितने श्रद्धालु आ जाते होंगे मंदिर परिसर में? ये होली में हम लोग ठाकुर जी को बाहर लेके आते हैं, यहाँ पर विराजित होते हैं। यहाँ पर मंदिर का जो विधि व्यवस्था है, लक्ष्मी नारायण तिवारी जो वंशज थे उन्हीं के वंशज अभी जो हैं मंदिर प्रबंध समिति गठित हुई है और कुल परंपरा के अनुसार उनके यहाँ पर कुल देवता हैं ये उनके, तो कुल परंपरा के अनुसार गीला अबीर से उन लोग होली खेलते हैं। होली खेलने के बाद बाहर चबूतरा बना हुआ है, वहाँ पर जाकर के झूला लगता है ठाकुर जी के लिए और झूला में जाकर के विराजित होते हैं। और इस होली के बारे में जितने लोग जानते हैं, अगर यदि हम बोलें कि 40 से 50 हज़ार आदमी लोग, तो ज़्यादा नहीं होगा, उतना पहुँचते ही हैं। जितने लोग जानते हैं इस एरिया के, उस दिन निरामिष होकर के सात्विक भोजन खा करके एकदम मैंने मांस मदिरा, अक्सर तो होली में मांस मदिरा का सेवन करके लोग होली खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर ठाकुर जी को होली अबीर चढ़ाने के लिए जो है सो कोई उस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करता है। नहा धो करके पवित्र वस्त्र, नए वस्त्र को धारण करके आते हैं सब लोग और बाहर में खूब भीड़ भाड़ के साथ, भक्तों के साथ जो सो ठाकुर जी को चरण में अबीर चढ़ा करके सब लोग होली खेलते हैं। इस प्रकार से होली यहाँ खेला जाता है। और चौथा उत्सव हम लोग मनाते हैं ये मंदिर का स्थापना दिवस। हम लोग सन को याद करके रखे हुए कि संवत 1722 और 1665, लेकिन हिंदी महीने के अनुसार हम लोग मनाते हैं बैसाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया को हम लोग मंदिर की स्थापना दिवस मनाते हैं। उसमें भी ये कार्यक्रम होता है। मंदिर में जितने भी गांव के लोग हैं, इतनी आस्था है ठाकुर जी के प्रति, सब लोग अपने दिन का शुरुआत यहीं से करते हैं। दिन भर काम करने के बाद थक हार करके यहीं आते हैं और ठाकुर जी को धन्यवाद कह करके, गुड नाइट बोल करके जा करके अपना विश्राम करते हैं। कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो किसी के घर पे, चाहे शादी हो, विवाह हो, और आजकल जन्मदिन की प्रथाएं जो चल रही है, तो यहाँ से ही माथा टेक करके वो लोग आशीर्वाद लेकर के अपने किसी भी शुभ कार्य को शुभारंभ करते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, और जिसको अब धीरे धीरे नास्तिक लोग ज़्यादा बढ़ गए, इसीलिए भगवान की आस्था, भगवान की कृपा को लोग समझ नहीं पाते, अनुसरण नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी भी वो सत्यता है कि यहाँ पर दूर दूर से लोग कसम खाने के लिए आते थे। हाँ, किसी का कोई वस्तु चोरी हो गया तो किसी पर किसी को शक है, तो वो शक दूर करने के लिए ऐसा कहे, मान्यता भी है कि कोई कोई जो झूठ बोलने वाला होता है वो कांपने लगता था यहाँ आकर के। अच्छा, ये तो पहले की बात है। वर्तमान में कुछ ऐसा देखने को मिलता जी, वर्तमान में भी देखने को मिलता है, कई बार देखने को मिलता है। लेकिन हमने शुरू में कहा ना कि जैसे जैसे नास्तिक, जैसे बाढ़ ही जैसे एक रामायण में तुलसीदास जी कहे हुए हैं, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। तो जैसे जैसे असुर और अधम अभिमानी लोग जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, भगवान की कृपा विलुप्त होते जा रही है। लेकिन भगवान की कृपा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान सभी जगह हैं, प्रेम से प्रकट होते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि इसको मानने वाले लोग रहें तभी उसकी अनुभूति कर पाएंगे। तो वो भगवान की सत्यता अभी भी है, उसको लोग समझने वाले होंगे, जो देखने वाले, जो देख सकते हैं। भगवान के कृपा को देखने के लिए चश्मा भी अलग चाहिए, सांसारिक चश्मे को पहन करके भगवान की कृपा को देखा नहीं जा सकता है। तो इसी प्रकार से यहाँ का साक्षात भगवान का कृपा है। अच्छा, वर्तमान में इस मंदिर परिसर में कुल कितने लोग काम करते हैं? मंदिर परिसर में तो मंदिर प्रबंध समिति बनी हुई है, कोषाध्यक्ष है, अध्यक्ष महोदय हैं, सचिव हैं, महासचिव हैं और कार्यकारिणी सदस्यगण हैं। और मुख्य रूप से यहाँ पर मुख्य पुजारी जो है आचार्य बाल मुकुंद पांडे हैं, और 2 पंडित जी और यहाँ पर रहते हैं,
उनके परिवार सहित यहाँ का सेवा कार्य देखा जाता है। प्रतिदिन भोग लगता है, उसका भोग का व्यवस्था। और कुछ मुख्य बातें, जैसे यहाँ का भोग जो लगता है स्त्री नहीं बनाती है, पंडित जी ही बनाते हैं, पुजारी के द्वारा ही बन करके यहाँ का भोग लगता है। गर्भगृह के अंदर गर्भगृह के अंदर जो है सो किसी का प्रवेश करना जो सो वर्जित है, कोई नहीं जाते हैं, सिवाय पुजारी के अलावा वो चौखट के अंदर किसी को नहीं जाना है। अच्छा, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है ना कि जो ये पहले से नियम चलते आ रहा है। और महिलाएं जो है सो, स्त्रियां को जो सो पुराणों में भी कहा गया है कि कुछ कार्य निषेध, जैसे वेद पढ़ना, इस प्रकार का कुछ कुछ कार्य है। अच्छा, गर्भगृह में अगर यदि सब कोई प्रवेश करे तो गर्भगृह की जो मर्यादा होती है वो भंग हो जाता है। वो हर समय हर मनुष्य पवित्र नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ वैष्णव मंदिर है, मांस मदिरा खाने वाले हैं। अगर यदि नियम रहेगा तो खाने वाले भी प्रवेश करेंगे, नहीं खाने वाले भी प्रवेश करेंगे। तो गर्भगृह की महत्वता को बनाए रखने के लिए, मर्यादा को बनाए रखने के लिए ये निर्णय लिया गया था, और उसी को निर्वाह करते हुए गर्भगृह के अंदर कोई नहीं जाते हैं। तो इन्होंने तो बताया मंदिर का पूरा जो इतिहास, जो इस राधा कृष्ण मंदिर का इतिहास है, इन्होंने वो भी बताया। साथ ये भी बताया कि यहाँ पे जो भोग लगता है, खास बात यह है कि वो महिलाएं नहीं बनाते, जो यहाँ के पुजारी जी है, जो पुरुष है, वो लोग बनाते हैं। और गर्भगृह जो है वहाँ पे किसी का भी जाना जो है, किसी को भी इजाजत नहीं है, सिवाय पुजारी जी ही जाते हैं। तो फिलहाल इस राधा कृष्ण मंदिर का हमने आपको पूरा इतिहास बताया। फिर किसी और खास मंदिर का आपको दर्शन कराएंगे, उसका भी इतिहास बताएंगे। फिलहाल अभी दीजिए मुझे इजाजत। कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ आकांक्षा, कशिश न्यूज, रांची।